सुबह की शुरुआत यीशु के साथ आप सभी को जय मसीह की। हालेलुया 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 हालेलुया। खुदावंद पिता परमेश्वर मालिक यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति करते, आपकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा, आप हमारे जीवित परमेश्वर हो प्रभु जी, जो आपने हमें आज सुबह की भोर में अपनी हजूरी, अपनी उपस्थिति में, अपनी महिमा आराधना के लिए हमको लेकर आया। इसके लिए प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। हम अपने आप को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। हालेलुया हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर, हम तेरी तारीफ करते, स्तुति प्रशंसा करते। हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर, दया कर, अनुग्रह कर। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन की ओर जाते हैं। आप हमारे साथ प्रकाशित वाक्य की किताब 2 अध्याय का 4 आयत को देखते हैं। हालेलुया। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। इसलिए स्मरण करके तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन ना फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे विरुद्ध में एक बात बोलना चाहता है, और वह यह है कि हम जब पहले प्रभु यीशु मसीह में आते हैं, हम उस टाइम अपने यीशु मसीह परमेश्वर से अत्यधिक प्यार को करते हैं। और जब हम धीरे धीरे परमेश्वर को गहराई से जान जाते हैं, सच्चाई को जान जाते हैं, तो हम परमेश्वर के उस पहले प्यार को हम धीरे धीरे भूल जाते हैं। तो परमेश्वर हमारे विरुद्ध में एक ही बात को बोल रहा है कि तुमने अपने पहले प्यार को क्यों छोड़ दिया है। हालेलुया। इसलिए हमें उन बातों का स्मरण करना है कि हम कहाँ से गिरे हैं, हम किस जगह में रुक रहे हैं। जब हम पहले प्रभु यीशु मसीह में आए थे तो हम उनसे अत्यधिक लगाव रखते थे, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि हम प्रभु परमेश्वर से दूर हुए चले जाते हैं। तो हमें इन बातों का स्मरण करना है कि हम किस जगह से गिर रहे हैं। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहते हैं कि और मन फिरा और पहले के समान काम कर। परमेश्वर का वचन कहते हैं कि तू अपने आप को जांच ले कि तू कहाँ से गिर चुका है, किस जगह में तू रुका हुआ है, और अपने आप को जांच कर मन को फिरा और तू पहले की समान फिर से बन जा। और परमेश्वर का वचन कहते यदि तू मन न फिराएगा तो तेरे पास आकर मेरी दीवार को उसके स्थान से हटा दूंगा। और परमेश्वर बोलते हैं यदि तू अपने मन और हृदय को नहीं फिराएगा तो मैं तेरे पास में आकर, जो परमेश्वर की रोशनी हमें मिलती है, परमेश्वर की आशीष हमें मिलती है, उन सभी चीज़ों को परमेश्वर हमारे जीवन से धीरे धीरे हटाना चालू कर देगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि ऐसा नौबत या ऐसी स्थिति न आए कि तुम्हारे सामने से तुम्हारे आशीष को हटाया जाए। इससे पहले तू अपने मन को परिवर्तन कर ले, अपने मन को बदल ले। हालेलुया। और हम एक और वचन को देखते हैं, इब्रानी की अध्याय 3 अध्याय का 14 आयत देखते हैं। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हालेलुया। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। परमेश्वर बोलता है यदि तू मसीह यीशु के साथ उनके साथ सहभागी होकर
अपने पहले भरोसे पर अंत तक दृढ़ता के साथ स्थिर रहे, तो परमेश्वर के यदि शब्द सुनाई दे तो अपने मन को कठोर ना कर। आज अपने कठोर मन को परमेश्वर बदलने के लिए बोल रहा है। आज जो परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से दूर हो चुके हैं उन लोगों के लिए बोल रहा है, हालेलुया, कि परमेश्वर को जानकर परमेश्वर से दूर हो चुके हो, अब अपने मन को फिराने की ज़रूरत है, मन को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि परमेश्वर हमें और बहुतायत की आशीष देनी चाहता है, हालेलुया, क्योंकि वो महान खुदा महान परमेश्वर है। परमेश्वर को वचन कहते हैं इब्रानियों 3:12 में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वास मन न हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। परमेश्वर बोलते हैं कि अपने उस अविश्वासी मन को बदल कर परमेश्वर में लगाओ, क्योंकि जो अविश्वासी मन होता है वो आपको परमेश्वर जीवते खुदावन से अलग कर देता है, हालेलुया। इसीलिए अपने मन को परिवर्तन करो और परमेश्वर की ओर अपने मन को फिर से फिराने की कोशिश करो, हालेलुया। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन गुनाह करके पाप करके छल में आकर कठोर हो जाए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन साफ हमें बोल रहा है कि तुम एक दूसरे को निरंतर समझाते रहो, एक दूसरे की निरंतर सुधि लेते रहो, ताकि तुम में से कोई भी जन अपने जीवन में पापों को ना करे, अपराधों को ना करे, जिससे उनका मन कठोर हो जाए। आज परमेश्वर बोलना चाहता है कि अपने पहल जो परमेश्वर से लगाव करते हैं उसको स्मरण कर और उससे फिर से और उस स्थिति में फिर से आ जाओ जिस प्रकार पहल विश्वास किए थे, जैसे भरोसा किए थे, उसी भरोसे विश्वास को फिर से अंत तक बनाए रखो, ताकि जो जीवन का मुकुट परमेश्वर हमको देना चाहता है उस जीवन के मुकुट को परमेश्वर दे सके, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 51 की 10 और 11 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। दाऊद भली भांति इस बात को जान गया था जब उन्होंने अपने जीवन में गुनाह को किया, पाप को किया, तो जान गया था कि मेरे अंदर का जो मन है वो अशुद्ध हो चुका है। तो परमेश्वर को दुहाई देता है कि परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन को उत्पन्न कर। आज हम जान चुके हैं कि हम परमेश्वर से दूर हुए जाते हैं, लेकिन हमें इस बात का स्मरण रखना है कि हम किस जगह से कहाँ से परमेश्वर में दूर हुए जा रहे हैं। उस दूरी को हमें स्मरण करना है, उसको जांचना है, हम किस जगह से कौन से काम को करने से परमेश्वर से दूर जा रहे हैं और हमारा मन किस कार्य को करने से अशुद्ध हो रहा है, हमारा मन किस कार्य को करने से कठोरता की ओर जा रहा है। इन बातों को हमें जानना है, मन को जांचना है और परमेश्वर से दाऊद के समान शुद्ध मन को मांगना है और अपने भीतर परमेश्वर की आत्मा को नए सिरे से मांगना है। क्योंकि दाऊद इस बात को जान गया था कि जब मैं गुनाह किया तो परमेश्वर का जो आत्मा है मुझसे अलग हो रहा है, क्योंकि 11 में लिखा है मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। जब हम अपने जीवन में गुनाह करते, पाप करते, अपराध करते, तो परमेश्वर का जो आत्मा रहता है हमारे जीवन से धीरे धीरे दूर होता जाता है। परमेश्वर का आत्मा हमसे दूर नहीं होता, हम परमेश्वर की आत्मा से, परमेश्वर की हजूरी से हम दूर होते। जब हम परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे ही नहीं तो हम परमेश्वर की आत्मा से कैसे भरे रहेंगे, हालेलुया। हम परमेश्वर की आत्मा से
परमेश्वर की आशीष से धीरे धीरे दूर हुए चले जाते थे। तो दाऊद इस बात को जान गया था, इसलिए उन्होंने परमेश्वर को दुहाई दिया। हालेलुया। आज हम भी इन बातों को जान चुके हैं, हमें भी आज परमेश्वर को दुहाई देने की ज़रूरत है। हालेलुया। तो आइए हम दुआ में जाते हैं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुतायत की आशीष दे। आमीन। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे प्यारे प्रभु जी, महान खुदा, बादशाहों के बादशाह, अब्बा पिता, हम तेरे पास तेरे हंजुरी तेरी उपस्थिति में खुदा के नाम से आते हैं प्रभु जी। खुदावन यीशु राज्य हम पर दया कर, अनुग्रह कर, आप हमारे मन में, सोचों में, ख्यालों में, ख्वाबों में कब्जा कर और अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध और पवित्र कर। पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम अपने आप को तेरे बलवंत और पवित्र हाथों में सौंपते हैं, आपके लहू की बाढ़ हम छुपाते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप हमारे महान खुदा, महान परमेश्वर हो, आप हमारे जीवित परमेश्वर, जिंदा जलाली परमेश्वर हो। हम आपका धन्यवाद करते हैं। सेनाओं के यहोवा, हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं। अब्राहम की, इसहाक, याकूब का परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अल्फा ओमेगा आप हो प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, आपने सुंदर राजा पृथ्वी और आकाश को बनाया प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। आपने हमें राजा अपने स्वरूप में, अपनी समानता में हमको बनाया प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते। आपका जितना भी धन्यवाद करें प्रभु जी उतना ही कम है मेरे प्यार प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद के अलावा और कुछ दे नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास कुछ ऐसा है ही नहीं प्रभु जी जो हम आपको दे सके। और प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर, महान खुदा हो। आप जीवित परमेश्वर, जिंदा जलाले परमेश्वर प्रभु जी, अल्फा ओमेगा हो प्रभु जी, विलम्ब से कोप करने वाले सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर प्रभु जी, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते। पिता परमेश्वर, इस वक्त में हम आपके हजूरी, आपकी उपस्थिति में आते प्रभु जी। अब तक हमसे जाने भूल चुके हुए जो गुनाह, जो पाप, जो अपराध हुए, उन सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को तू हमारे क्षमा कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, अल्फा ओमेगा है प्रभु जी, आप खुदावन हमारे सारे गुनाहों को, पापों को, अपराधों को अपने ऊपर ले लिया, सूली पर कुर्बान हो गए प्रभु जी। ओ मेरे प्यार प्रभु जी, आपने हमारे लिए अपने लहू को बहाया प्रभु जी, ताकि हम शुद्ध हो सके। ओ पिता परमेश्वर, हम पर दया कर, आज के दिन में प्रभु जी अनुग्रह कर, भलाई कर प्रभु जी, और हम आपका धन्यवाद करते हैं। पिता परमेश्वर, मैं हर एक भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपता हूँ, आपके लहू की बाढ़ में कवर करता हूँ, आपके लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र करता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, हम इस बात को जान गए प्रभु जी कि हमने अपने जीवन में मेरे प्यार प्रभु जी गुनाह किए, पाप को किए प्रभु जी, और मेरे प्यार प्रभु जी हमने आपके राजा पहले भरोसे को और पहले विश्वास को मेरे प्यार प्रभु जी हम अपने जीवन से भूलते जा रहे हैं प्रभु जी। हम इस बात को जान चुके, हमें स्मरण आ चुका है प्रभु जी, और हम कहाँ से गिर चुके हैं प्रभु जी, हम इस बात को जानते। हम इन सारी बातों के लिए आपसे क्षमा मांगते प्रभु जी। जिस प्रकार राजा दाऊद अपने जीवन में इन सभी बातों को जान गया था और आपको दुहाई देते प्रभु जी, वैसे प्रभु जी आज हम आपको दुहाई देते। पिता परमेश्वर, हमें क्षमा कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हमारे मन को शुद्ध और पवित्र कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, हमारे मन के हृदय को शुद्ध और पवित्र कर, और खुदावन हमारे भीतर में अपनी आत्मा को नए सिरे से जन्म कर प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारे पत्थर के हृदय को फेंक कर मांस के हृदय को दूंगा कहा। आज हमें उसी मांस के हृदय को दीजिए प्रभु जी, आज हमें उसकी ज़रूरत है। और आपका वचन कहते कि तुम मुझसे प्रार्थना करो और मैं तुम्हें बड़ी सी बड़ी बातें और कठिन बातों को बतलाऊंगा, जिन्हें अब तक तू नहीं जानता और ना ही समझता है। आज हमें उसी बात को, उसी गुप्त ज्ञान को, गुप्त चीज़ को हमें समझना है और जानना है प्रभु जी। ओ हम पर दया कर प्रभु जी। खुदावन खुदा, आप राजा हमारे पहले भरोसे को दृढ़ और विश्वास को मजबूत कीजिए प्रभु जी, ताकि हम उस विश्वास के साथ, उस भरोसे के साथ प्रभु जी अंत
तक मेरे प्यार प्रभु जी हम मजबूती के साथ बने रहे प्रभु जी, और आपके स्वर्ग राज्य में हम जा सके प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आपने हमारे जीवन में जो योजनाओं को बना कर रखे हैं, उन सारी योजनाओं को हमें दीजिए प्रभु जी। उन योजनाओं में हम चलना चाहते हैं प्रभु परमेश्वर। आज हर एक भाई बहनों को तेरे बलवंत पवित्र हाथ में सौंपते हुए आपके लहू की बाढ़ हम कवर करते हैं। हर एक भाई बहनों के जीवन से हर एक प्रकार की समस्या, विपत्ति, बाधाएं दूर किए जाए प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के जीवन में सुख शांति की घोषणा करता हूँ प्रभु जी। उनके हाथ के कामकाजों में बहुतायत की आशीष की घोषणा करता हूँ। हर एक यरीहो की दीवार, पूर्वजों के सारे श्राप और पूर्वजों के सारे बंधन यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से तोड़ दे जाए प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, जितने हथियार हमारे विरुद्ध में बनाए जाते हैं, हमारे घर परिवार के विरुद्ध में, हमारे कामकाज के विरुद्ध में प्रभु जी, हर एक विरोधपन की दुष्ट आत्मा को यीशु की आग से हम जलाते प्रभु जी। आपके लहू की बाढ़ हम उनकी योजनाओं को, उनकी सारी शक्तियों को हम बांधते प्रभु जी। ओ पिता परमेश्वर, खुदावन दया कर प्रभु जी। हर एक दुष्ट की सारी योजनाओं के ऊपर यहोवा परमेश्वर आपकी आग से जलाते प्रभु जी। यीशु नासरी, आपकी आग से हम उसको फायर करते प्रभु जी। पिता परमेश्वर दया कर हर एक भाई बहन के जीवन में आपकी सुख शांति की घोषणा करते। हर एक भाई बहन प्रभु जी आपके नाम की गवाही को लेकर आपके भवन, आपके राज्य में आने पाए। और पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते कि आपने हमें हर एक लोगों के बीच में प्रभु जी, आपने अपने नाम की गवाही होने के लिए हमको चुन लिया है प्रभु जी। क्योंकि आप हमारे महान परमेश्वर और महान खुदावंद खुदा, और आप हमारे बादशाहों के बादशाह हैं प्रभु जी। आप हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आप हमारे खुदाबंद खुदा है। आप हमारे बादशाहों के बादशाह है। सचमुच में तो हमारे महान खुदा और महान परमेश्वर है। अद्भुत कार्य करने वाला, विलम्ब से कोप करने वाला सर्वशक्तिमान मेरे परमेश्वर है प्रभु जी। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते, आपकी तारीफ करते, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा करते प्रभु जी। हर एक भाई बहनों के हाथ के कामकाजों में आपकी आशीष को मांगते हैं, उनके आने जाने में आपकी स्वर्गदूत की पहरा को लगाते। हर एक बीमार लोगों के लिए दुआ करते हैं, उनके जीवन में चंगाई के सामर्थ को मांगते। अपने वचन को भेजकर चंगा कर प्रभु जी। पिता परमेश्वर, हर एक को राज्य अपनी आत्मा से परिपूर्ण करो, सिद्ध कर प्रभु जी। हर एक के घर परिवार में, हर एक के जीवन में आपकी सुख शांति को मांगते। हर एक लोग तेरे वचन में, कलाम में बढ़ने पाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद तारीफ करते हैं आज के सुंदर समय के लिए, सुंदर से वक्त के लिए जो आपने हमको समय दिया प्रभु जी। और सारी आदर, महिमा, गौरव, जलाल आपको देते हुए इस दुआ को यीशु नासरी के नाम से मांगते। आमीन।